कहते हैं कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नमस्कार साथियों, मैं वेद प्रकाश बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल प्रकाश क्लासेस पीलीभीत में। साथियों, आज की वीडियो में जो बात होगी, जो चर्चा होगी, वो होगी उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की फाइनल एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में। और इसके संबंध में मैंने एक वीडियो आपको पहले से ही अपलोड कर रखी है। जो जिन साथियों ने उसे नहीं देखा है, जो बॉयज़ हैं वो उस वीडियो को जरूर देख लें। वहाँ पर आपकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में बताया गया। और इस वीडियो में जो चर्चा होगी वो बहनों की कट ऑफ के बारे में होगी, गर्ल्स की कट ऑफ के बारे में होगी। तो जो बॉयज़ ये वीडियो नहीं देखना चाहते हैं वो ना देखें, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मैं उनका समय बर्बाद नहीं करूंगा कि पहले मैं किसी चीज़ पर चर्चा करूं, लास्ट में जाके मैं सिर्फ बहनों की कट ऑफ पे चर्चा करूं और बॉयज़ को छोड़ दूं, तो ये भी गलत है। ठीक है, इससे पहले मैंने जो कट ऑफ की वीडियो दी थी, वहाँ पर वीडियो लंबी ना हो जाए इस वजह से जो गर्ल्स की कट ऑफ थी वो छूट गई थी वहाँ पर, तो मैंने सोचा उसे अगली वीडियो में कवर करेंगे। लेकिन फिर मैंने एक मेडिकल की वीडियो दी थी कि मेडिकल आपका कैसे होगा, उस वीडियो को जरूर देख लेना। जो साथी इस बार रनिंग पास हो गए हैं, यूपी पुलिस का मेडिकल देने जा रहे हैं, तो वो लोग मेडिकल वाली वीडियो जरूर देखें। वो 17 मिनट की वीडियो बन गई है। मैं चाह रहा था कि 8 से 10 मिनट की वीडियो बनाऊं, लेकिन सारी चीज़ों को क्लियर करते करते एक एक पॉइंट आपको समझाते हुए मैं चला हूं, तो वो वीडियो 17 मिनट की बन गई। तो उस वीडियो को पूरा जरूर देख लेना। 17 मिनट बहुत अधिक नहीं है, लेकिन अगर आपने पूरी वीडियो नहीं देखी और मेडिकल में कहीं पे भी कोई गलती हो गई, आप नॉट क्वालिफाई हो गए, तो आपके वो 17 मिनट पूरी आगे का भविष्य निर्धारित कर देंगे। इसलिए उस वीडियो को जरूर देख लेना, ये हमारा आपसे निवेदन है। आप इस बार मेडिकल पास जरूर होंगे अगर उस वीडियो को पूरा जरूर देखें, चाहे वो बहनें हो चाहे वो भाई हो, ठीक है, कोई भी हो, उस वीडियो को जरूर देखना है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज़ ये है कि हमारी यूपी कांस्टेबल का जो एग्ज़ाम है वो अगस्त में हुआ था। किस किस डेट पे आपका एग्ज़ाम हुआ था? तो वो हुआ था 23, 24, 25, 30 और 31 के लिए। अगस्त 2024 में एग्ज़ाम कराया गया था। 10 पालियों में ये एग्ज़ाम हुआ था। ठीक है, यहाँ पर जो वैकेंसीज थी, हमारी टोटल पोस्ट थी वो 60,244 थी। ठीक है, इसमें 80% जो सीटें थी वो बॉयज़ के लिए थी और 20% जो पद निर्धारित थे वो महिलाओं के लिए थे। ठीक है, 20%। अगर देखा जाए अप्रॉक्स तो 12,000 के आसपास। ठीक है, कुछ कम भी हो सकते हैं क्योंकि यहाँ पर एक्स सर्विसमैन हैं, होमगार्ड्स हैं, ठीक है, और फ्रीडम फाइटर्स, स्वतंत्रता सेनानी आश्रित बच्चे हैं, उनके लिए भी कुछ वैकेंसीज निकाली जाती हैं। अप्रॉक्स हम मान लेते हैं कि 12,000 के आसपास जो है वो महिलाओं के लिए पद निर्धारित हैं। ठीक है, अब जो आपका एग्जाम हुआ है वो 10 पालियों में कंडक्ट एग्जाम हुआ था। ठीक है, जब पेपर अलग अलग होता है, 10 पालियों में पेपर होता है, तो वहां पर प्रसामान्यीकरण की प्रक्रिया अपनाई जाती है, यानी कि नॉर्मलाइजेशन की। तो नॉर्मलाइजेशन भी हुआ था। नॉर्मलाइजेशन होने के बाद कुछ बच्चों के नंबर घटे या बढ़े भी थे। किसके किसके नंबर बढ़े हैं वो लोग कमेंट करके जरूर बताएं। ठीक है, अब सेलेक्टेड कैंडिडेट फॉर डीबीपीएसटी के लिए जो फाइनल कट ऑफ जारी हुई थी उसमें 1,74,316 बच्चे जो हैं वो सेलेक्ट किए गए। अब 1,74,316 बच्चे तो उन्होंने सिलेक्ट किए हैं। ठीक है, लेकिन उन्होंने ये बताया कि इस कट ऑफ पर जो सेम कट ऑफ थी, ठीक है, 1,74,000 में जो सेम कट ऑफ थी उस पर देखा जाए तो लगभग 24,000 बच्चे जो थे वो 24,000 के आसपास हैं अप्रॉक्स। हम यहाँ पर आपको मोटा मोटा बता के चल रहे हैं, 23,000 कुछ बच्चे रहेंगे, लेकिन आप मोटा मोटा 24,000 मान सकते हैं उसके लिए। ठीक है, 24,000 जो बच्चे थे वो सेम कट ऑफ पर थे। तो 1,74,000 में अगर हम 24,000 को कम कर देते हैं यहाँ पर, तो लगभग यहाँ पर 1,50,000 के आसपास। ठीक है, उधर कम है तो यहाँ पे भी हमने कर लिया। ठीक है, 1,50,000 के आसपास बच्चे यहाँ पर जो हैं वो क्वालिफाई हैं वास्तविक तौर पे। ये जो 24,000 बच्चे हैं ये बिल्कुल सेम कट ऑफ पर हैं। ठीक है, ये निश्चित तौर पर मेडिकल में बाहर हो जाएंगे, सॉरी, जो फाइनल कट ऑफ लगेगी उसमें बाहर हो जाएंगे, क्योंकि मेडिकल से पहले ही फाइनल कट ऑफ आपकी लग जाएगी। बस यही एक सरकार गलत कर रही है। हालांकि पहले मेडिकल करा लेना चाहिए था, उसके बाद फाइनल कट ऑफ लगाती तो शायद पूरी वैकेंसीज फिल हो जाती, लेकिन वो 60,244 जो पद हैं उतने की ही फाइनल कट ऑफ लगाएंगे। उसमें से कुछ बच्चे मेडिकल में फेल भी होंगे, ठीक है, तो कुछ पद खाली भी रह जाएंगे। बस यही गलती है। 1,50,000 लगभग स्टूडेंट्स हैं जो ऑलमोस्ट फाइट में हैं। ठीक है, अब 1,50,000 में 20% महिलाएं हैं। ठीक है, 1,50,000 में 20% महिलाएं हैं, यानी कि महिलाओं को हम मान लेते हैं लगभग 15 दूनी 30,000 के आसपास जो हैं वो महिलाएं हैं जिनको रनिंग के लिए डीबीपीएसटी के लिए बुलाया गया। ठीक है, महिलाएं हैं जो फाइट में हैं, 30,000 के आसपास महिलाएं फाइट में हैं। ठीक है, अब जो आपके पद थे, पदों की संख्या कितनी थी? पदों की संख्या थी आपकी 60,244।
अब 60,244 में हमने आपको बताया था अप्रॉक्स महिलाओं के पद कितने हैं, 12,000। अब 12,000 पदों के सापेक्ष जो है 30,000 महिलाएं जो है फाइट करेंगी। 12,000 पद हैं और 30,000 महिलाएं फाइट करेंगी। तो अब 30,000 जो रनिंग करने गई हैं, ठीक है, यहाँ पर हमने सेम कटाव वाले बच्चे उनको हटा ही दिया है, बिल्कुल हम मोटा मोटा लेके चल रहे हैं जो फाइट में है उनको। अब 30,000 महिलाएं रनिंग करेंगी, उसमें से कुछ एब्सेंट भी होंगी, कुछ फेल भी हुई होंगी। फेल होने का जो आंकड़ा है वो 1-2 दिन में अभी निकल के आ जाएगा, बस 2-4 दिन वेट करिए। लेकिन जो मोटा मोटा जो जानकारी मिल रही है 20 से 25% जो है वो फेल हो रहे हैं दौड़ में, ठीक है, 20 से 25% दौड़ में फेल हो रहे हैं। अगर हम अप्रॉक्स 20% भी फेल मानते हैं तो 30,000 में अगर हम 20% फेल कर दें तो 3 दूनी 6,000 के आसपास जो है फेल हो गई। अगर हम 25% करते हैं तो 7,500 फेल हो गई हैं, ठीक है। अब 30,000 में 6 भी कम करेंगे तब भी यहाँ पर 24,000 बचेंगी, और 7,500 फेल करेंगे तो 1,500 और कम हो जाएंगी, ठीक है। तो बचेंगी यहाँ पर 22,500, ठीक है। हम दोनों का अप्रॉक्स जो है 23,000 मान लेते हैं बीच का। 23,000 महिलाएं जो हैं वो दौड़ पास करेंगी। 23,000 में से 12,000 का सिलेक्शन होना है। यहाँ पर इतनी फाइट है, बहुत ज़्यादा फाइट नहीं है। 23,000 में 12,000 बहुत कम फाइट है, बहुत ज़्यादा नहीं है। तो डरने की बात कतई नहीं है। जो गर्ल्स हैं, जो महिलाएं हैं, जो बहनें हैं, उनको डरने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। आपकी फाइनल कट ऑफ जो है वो एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहेगी, इसके लिए बहुत ज़्यादा इंक्रीज होने वाली नहीं है, क्योंकि एक एक नंबर पर बहुत सी महिलाएं होंगी। अगर 1 या 2 या 3 नंबर का गैप कर दें तब भी बहुत सारी महिलाएं बाहर हो जाएंगी, ठीक है। तो निश्चित तौर पर हम इसकी कट ऑफ की बात करें, पॉइंट नंबर 11 का जो इशू चल रहा है ना, उसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। निश्चिंत रहिए, पॉइंट नंबर 11 का इशू क्या है, ठीक है। तो महिलाओं की कट ऑफ की बात करें हम, तो यहाँ पर जो जनरल की कट ऑफ है, जो ऑफिशियल कट ऑफ थी वो थी 203.90879, ठीक है। अब हमारा जो मानना है वो ये है कि जो जनरल की जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है वो 208 से 209 तक जा सकती है, ठीक है। 208 से 209 तक ये हमने बिल्कुल हाईली ले ली है, ये मान के चलिए हाई कट ऑफ ले ली यहाँ पर, इससे ऊपर बिल्कुल नहीं जाने वाली है। हो सकता है 208 से 207 रह जाए, ये बिल्कुल हो सकता है। 208 से 207 रह जाए ये हो सकता है, पर 209 से ऊपर जाने वाली नहीं है, ठीक है। अब ईडब्ल्यूएस की बात करें तो ईडब्ल्यूएस में जो हमारा अनुमान निकल के आया है काफ़ी एनालिसिस करने के बाद 184 से 186, ठीक है। यहाँ से ऊपर जाने वाली बिल्कुल भी नहीं है, ये मान के चलिए। 184 की जगह 183.5 हो सकती है, लेकिन 186 से ऊपर नहीं जा सकती, ये निश्चित आप मान लीजिए, ठीक है। ओबीसी की बात करें, ओबीसी में जो अनुमान है वो 185 से 187 तक है, ठीक है, ओबीसी का, इससे ऊपर जाने वाली नहीं है। एससी कैटेगरी में थोड़ी सी ज़्यादा इंक्रीज होगी। यहाँ पर एससी कैटेगरी की जो महिलाएं हैं, जानकारी ये मिल रही है वहाँ पर थोड़ी ज़्यादा पास हुई हैं, ठीक है। तो 174 से 176 जा सकती है, हाँ, लेकिन 74 से 74 तो रहेगी, ये मान के चलो आप, ठीक है, इतना तो रहना ही रहना है। एसटी कैटेगरी की बात करें तो 141 से 143 तक जा सकती है, ठीक है, 141 से 143 तक जा सकती है। ये आपकी जो है एक्सपेक्टेड कट ऑफ है। अब यहाँ पर किसी तरह का आपको बुरा मानने की बात नहीं है, ये मेरा अनुमान है कई सारे बच्चों से बात करने के बाद। जो आपका फिजिकल का रिजल्ट आ रहा है, डीवीपीएसटी में जिस तरीके से एब्सेंट हुए, फेल हुए, वहाँ से जो आंकड़ा निकल के आ रहा है, उस हिसाब से ये आपकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ दी गई है। अब ये जिम्मेदारी, नैतिक जिम्मेदारी आपकी है कि आप अपना नाम और कमेंट बॉक्स में अपनी कट ऑफ जरूर लिख कर बताएं क्या है क्या नहीं है। अब हम बात कर लेते हैं पॉइंट नंबर 11 की, ठीक है, जिसके संबंध में बहुत ज़्यादा हुआ बना रखा है बहुत से चैनल जो है पॉइंट नंबर 11। अब देखिए क्या है कि यूट्यूबर तो बहुत है, लेकिन वीडियो बनाने के लिए कुछ मैटर है नहीं, तो उन्होंने नोटिफिकेशन से पॉइंट नंबर 11 ही उठा लिया, उसी पे चर्चा शुरू कर दी, बच्चों को जो है उकसाना शुरू कर दिया। अब जो बच्चा सही से पॉइंट नंबर 11 समझ ही नहीं पा रहा, वो उल्टे सीधे कमेंट्स करके पूछ रहा है कि ये क्या है, तो ये चीज़ बिल्कुल गलत है। पॉइंट नंबर 11 कोई नया नहीं है, ये कई सारी भर्तियों में ये सारी चीज़ें लागू होती हैं, ठीक है, बिल्कुल आपको चिंता करने की विषय नहीं है। पॉइंट नंबर 11 आप स्क्रीन पर भी पढ़ सकते हैं, बिल्कुल साफ साफ, ठीक है। अब पॉइंट नंबर 11 है क्या, मैं खुद बता देता हूं। पॉइंट नंबर 11 ये है कि यदि कोई बच्चा जो है आरक्षित वर्ग का है, ठीक है, आरक्षित वर्ग का बच्चा है, जैसे कि वो ओबीसी है, एससी है, एसटी है, ठीक है, किसी भी वर्ग का है।
अब वो जो है अनारक्षित वर्ग यानी कि यूआर में फाइट करता है, उसकी जो कट ऑफ है, उसके जो नंबर है वो अपनी कैटेगरी से भी ज्यादा हैं। यानी कि ओबीसी का बच्चा है उसके नंबर अपनी कैटेगरी से ज्यादा हैं, एससी कैटेगरी का बच्चा है उसकी अपनी कैटेगरी से ज्यादा है, एसटी का है उसका अपनी कैटेगरी से ज्यादा है, तो वो बच्चा जो है अनारक्षित वर्ग में जाकर फाइट करेगा। ठीक है, अनारक्षित वर्ग में जाकर फाइट करेगा, यूआर की सीटों को खाएगा, वहां पर जाके उसका सिलेक्शन होगा। ठीक है, भले ही उसने आयु सीमा की छूट वगैरह जो है वो अपनी कैटेगरी में ले रखी हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, जैसे कि मेरा जो सिलेक्शन हुआ था, मैं ओबीसी का हूं, मेरा सिलेक्शन जो है वो यूआर में हुआ था। ठीक है, अनारक्षित वर्ग में। तो ये चीज समझ लीजिए बस, और कुछ नहीं है। यहाँ पर ओबीसी की कट ऑफ, एससी की कट ऑफ, एसटी की कट ऑफ, इससे प्रभाव ये पड़ेगा कि जो आपकी कैटेगरी के जो हाई स्कोरिंग बच्चे होंगे वो अनारक्षित में चले जाएंगे, तो अनारक्षित की कट ऑफ पे प्रभाव ज़्यादा पड़ेगा, ओबीसी एससी एसटी की कट ऑफ पे प्रभाव इसका थोड़ा कम पड़ेगा। तो ये गर्ल्स और बॉयज़ दोनों के लिए था। तो इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और कोई डाउट है आपका तो निश्चित तौर पर आप कमेंट्स कर सकते हैं, बहनों को परेशान होने की जरूरत नहीं है। और हाँ, एक बार फिर याद दिलाता हूँ, मेडिकल वाला वीडियो जरूर देख लेना। ठीक है, और जो हमारे भाई हैं वो लोग वॉइस की कट ऑफ वाला वीडियो देख लें, वहाँ से आपको जानकारी मिल जाएगी। और धीरे धीरे आपको कोई जानकारी आती है तो मैं बताता रहूँगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।